सभी को नमस्ते। माँ सरस्वती विद्या की देवी को प्रणाम करके सीबीएसई कक्षा 11वीं परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक विषय पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 गद्य खंड ईदगाह पाठ का विशद चिंतन, विश्लेषण और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर सहित व्याख्या करेंगे। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। सन 1880 में लमही नाम के गांव में, जो कि बनारस के पास है, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 1936 में हुई। उन्होंने मैट्रिक और बीए की परीक्षा पास की थी और शुरू में उन्होंने अध्यापक बनकर के कार्यभार संभाला और संपादक रहे और पटकथा लेखक भी रहे। उनकी कुछ कृतियां हम दे रहे हैं, इससे ज्यादा आप देख भी सकते हैं अन्य पुस्तकों के माध्यम से। कहानी, उनकी जो प्रसिद्ध कहानी मानसरोवर गुप्तधन, उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। गोदान उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। निबंध, कुछ विचार, विविध प्रसंग, नाटक, करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी। उनकी जो लेखन की जो भाषा शैली है वो भावात्मक है, अर्थात जिसमें सामाजिक भावों को प्रधानता दी गई है और विचारात्मक ऐसी बातें उसमें लिखी गई हैं जिसके विचारों के माध्यम से प्रबुद्ध वर्ग पाठक और विचार से परिपूर्ण हो जाए। संवाद योजना लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बातचीत कर रहे हो। चित्रात्मक, जब आप उनके लेखन को पढ़ेंगे तो आपके सामने में एक चित्र में घटना सा नजर आएगा, उसे चित्रात्मक कहते हैं। सबसे बड़ी बात है उनके लेखन में प्रवाहशीलता है, प्रवाहमयी भाषा है, सरल है और सजीव है। इतना सुंदर भाषाओं का, शब्द शैलियों का वर्णन किया है। जब आप इस पाठ को पढ़ने जाएंगे तब उस समय में आपको कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे ईद की तैयारी का प्रसंग इसमें वर्णन किया गया है और बालकों के मन में कितने सुंदर भावों का अभिव्यक्ति होती है, उन समस्त भावनाओं को लेखक ने इस पाठ में निबद्ध किया है, लिखा है। जब आप पढ़ेंगे तो अनेक प्रसंग आपको मर्म को स्पर्श करेंगे, अर्थात आपके अंतर वेदना को स्पर्श करेगा, आपके मन को आनंदित करेगा और कहीं न कहीं विचार करने को मजबूर करेगा। मर्मस्पर्शी मुहावरों का उन्होंने प्रयोग किया है, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया, उर्दू शब्दों का प्रधानता है और व्यंग्य शैली अपना करके उन्होंने समाज में जो भावनाएं हैं धर्म के प्रति, अर्थात धर्म को लेकर के एक दूसरे के ऊपर विवाद जो बना हुआ है, उसको भी लेखक ने इसके माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। पाठ के पात्र अमीना। अमीना हामिद की दादी है और हामिद इसमें मुख्य पात्र है और मोहसिन, मोहम्मद, नूरे उनके मित्र हैं। अब हम एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं। आप मुंशी प्रेमचंद का यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 11वीं अंतरा भाग 1 में अंकित है। सन 1880 में उनका जन्म और 1936 में उनकी मृत्यु हुई। प्रेमचंद का जन्म
वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद, मैट्रिक कहते हैं हाई स्कूल की पढ़ाई को मैट्रिक कहते हैं। पहले 10वीं तक, फिर 11वीं तक जो पढ़ाई होती थी, बाद में 10+2 की परंपरा चालू हुई है, तो वो मैट्रिक कहलाता है। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। अध्यापन का मतलब शिक्षा देने लगे, अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए की तक की शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। असहयोग आंदोलन, जब भारतवर्ष स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया और जिसमें यह कहा गया, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई चीज को न तो हम प्रयोग करेंगे और न ही उनके कार्य काम में सहायता करेंगे। उसे कहते हैं असहयोग आंदोलन, सहायता ना करना। प्रेमचंद ने अपने लिखने की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की। अर्थात जब वो लेखक न शुरू किए तो अपना नाम नवाब राय रखा और वो उर्दू में लिखते थे। बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। ये समाज में जो व्याप्त परेशानियां हैं, किसानों की परेशानियां, दलित का मतलब वो होता है जो निम्न वर्ग, नीची जाति के लोग हैं, उन जातियों में जो परेशानियां थी, वो जो समाज में तिरस्कृत थे, उसे कहते हैं दलितों की समस्या। नारियों की वेदना, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और उन्हें दबा कर रखा जाता था, तो उनके जो अंतर्वेदना को उन्होंने लिखा है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के कारण जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते थे और कुछ तबके अपने ही स्थान को ऊंचा ही रखते थे। उन व्यवस्थाओं में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, उनके ऊपर मार्मिक चित्रण किया, मतलब ऐसा चित्रण किया, ऐसा लेख लिखा जो उसके आप पढ़ेंगे तो उसके मर्म को स्पर्श करता है, अर्थात आपके अंतर मन को छू लेगा और विचार करने को आप मजबूत होंगे। उसे कहते हैं मार्मिक चित्रण। वे साहित्य को स्वांतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। साहित्य जहां स्वांतः सुखाय, ऐसी बातें लिखी जाती है जिसके आपके मन में एक शांति मिले, आपके समाज में उत्थान की भावना हो, परिवार में कल्याण की भावना हो, उसे कहते हैं स्वांतः सुखाय। ये तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन वो ये भी मानते हैं और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया, सामाजिक परिवर्तन करने के लिए साहित्य एक बहुत बड़ा साधन है। सशक्त मतलब मजबूत साधन है। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। समाज सुधार, समाज को सुधारने के लिए, जो उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय भावना का मतलब देश के हित में काम करना, देश की आजादी के लिए काम करना, ऐसे भावनाओं से निहित, ओतप्रोत का मतलब होता है ऐसा व्याप्त उपन्यास और कहानियों की उन्होंने रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। साहित्य की एक विधा है, लिखने का तरीका है, जिसमें कथा और उसका संगठन, किसी भी चरित्र का चित्रण करना, जैसे कि हामिद का चित्रण आप यहाँ पढ़ेंगे। कथोपकथन मतलब आप जो बातें हैं उसको बड़े प्यार से और प्रेम से प्रश्न और जवाब के तरीके से बोल करके कथोपकथन के माध्यम से उसका सुंदर रचना करते हैं। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। अर्थात लेखक की जो भाषा है सजीव, सजीव का मतलब ये, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा और उसको आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसे कहते हैं सजीव, मुहावरेदार
उसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए वो मुहावरेदार है। बोलचाल के निकट, ऐसी आम लोगों की बोलचाल की भाषा का भी वो प्रयोग करते हैं, जिसको लगता है कि हाँ, ये आम आदमियों की भाषा का वो प्रयोग करें। इससे लोग लोक भाषाओं के विषय में भी जानने का प्रयास करते हैं, और उससे साहित्य का जो वास्तविक आनंद है, चरम आनंद है, उसकी प्राप्ति भी होती है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है, अर्थात वो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते ही हैं, तत्सम शब्दों का, साथ साथ उर्दू के बहुत सारे शब्दों का वो प्रयोग भी करते हैं, अर्थात तद्भव शब्दों का बेहद प्रयोग किया गया है। और उसमें जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया है, नया आयाम का मतलब था नया स्वरूप दिया है। उनकी मुख्य कृतियां हैं मानसरोवर, जो 8 भागों में है, गुप्तधन 2 भागों में है, कहानी संग्रह, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये उपन्यास हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, विविध प्रसंग, ये 3 खंडों में है, जिसमें साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। उसमें कुछ विचार, एक साहित्यिक निबंध है। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इस पाठ्य पुस्तक में उनकी ईदगाह कहानी दी गई है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक कहानी है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां बहुत कम लिखी गई हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं, दुर्लभ का मतलब बड़े मुश्किल से मिलने वाले, जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। प्रामाणिकता का मतलब यह है एकदम प्रमाण सहित, और तन्मयता का मतलब है दिल लगा करके, मन लगा करके। उनकी कहानियां भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण चित्रण का विविध रंगों से सराबोर है। जो उनकी कहानी को आप पढ़ेंगे तो भारतीय संस्कृति का हर दृश्य उसमें अंकित मिलेगा। साथ में गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन चरित्र का हर रंगों का उन्होंने वर्णन किया है। उसे सराबोर का मतलब मिला जुला मिलेगा। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। जो बाल मनोविज्ञान भारतीय की ग्रामीण जीवन की संस्कृति और भारतीय संस्कृति का जो मेल जोल है, उसको अभिव्यक्त करने वाली, अभिव्यक्त का मतलब था बताने के लिए, ये एक कहानी है जिसका नाम है ईदगाह, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर मुसलमानों की जो वास्तविक स्थिति है और ग्रामीण परिवेश है, उसका सुंदर चित्रण किया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों को कैसे बड़ों और समझदारी पैदा कर देता है। लेखक ने इस बात को बहुत स्पष्ट वर्णन किया है कि आज भी हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे परिवार अभावग्रस्त हैं। अभाव का मतलब गरीबी में जी रहे हैं। उस गरीबी में वे अपने आप, एक बालक हामिद नाम का, वो कैसे समझदार बन जाता है, इसके विषय में वो वर्णन करते हैं। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। बचपन में अगर कोई अपनी चाहत पर संयम रख सके तो वह वास्तव में जीवन को विजय प्राप्त कर लेता है। इवन बचपन में ही नहीं, यहां तक से कहा गया है कि जवानी में भी, बुढ़ापे में भी अगर कोई व्यक्ति अपने चाहत पे, अपने मन की इच्छाओं पर संयम रख सके तो वह दुनिया को विजय प्राप्त कर सकता है। साथ में रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को भी उद्घाटित किया है। उन्होंने चिमटे का नाम रुस्तमे हिंद दिया है। जो हामिद खरीद करके लाता है तो हामिद ने उसका नाम दिया रुस्तमे हिंद, और लेखक ने उसका नाम जो रुस्तमे हिंद चिमटा दिया है, उसके माध्यम से परिश्रम का जो वास्तविकता है, परिश्रम का जो सार्थकता है और उसका महत्व को बताया है कि परिश्रम का स्थान सबसे ऊंचा है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से
भी यह कहानी अनूठी है। आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपके सामने में एक पूरा का पूरा ईद का और ईदगाह का चित्र नजर आएगा, और साथ में शहर की संस्कृति और गांव की संस्कृति दोनों की विभिन्नता का चित्र आपके सामने में अंकित हो जाएगा। तो उसका वर्णन आपको यहाँ पर बड़ा ही आनंददायक होगा और आप इसको पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाइए, और यहाँ पर आपके सामने में आप कुछ लिखना चाहें तो अवश्य लिखिए, और कुछ जानना चाहते तो लिखिए। उससे पहले सब्सक्राइब बटन दबा करके इस हिंदी परिवार से जुड़ जाएं, और आपको पसंद आया तो आप अपने कुछ अन्य मित्रों को भी भेजिए, ताकि वो प्रेमचंद के जीवन का जान सकें और उसके बारे में भी पढ़ने को वो प्रेरित हो। अब आप अगला वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पाठ और प्रश्नोत्तर, हम इस बार 3 भागों में इसको वीडियो बना रहे हैं। तो पहला भाग आपके सामने में उपस्थित है, दूसरे भाग के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, आपको दूसरा भाग आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ फिर सबको नमस्ते, और माँ सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।